तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा LCR सर्किट। तो इसमें L जो है वो स्टैंड करता है इंडक्टर को, C फॉर कैपेसिटर एंड R इज द रेजिस्टर। देखिए ये है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर और ये है रेजिस्टर, और ऑल्टरनेटिंग करंट से हमने कनेक्ट कर लिया। और ये चीज हम लास्ट टाइम कर चुके हैं कि वोल्टेज यानी कि V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडक्टर के केस में हमेशा करंट जो है वो लैग रहता है किससे, वोल्टेज से, कितने π/2 के साथ। मतलब वोल्टेज जो है करंट को लीड करती है कितने एंगल के साथ, π/2 के साथ। मतलब ये इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, तो ये हमारी वोल्टेज है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा करंट होगा कितने एंगल के साथ, π/2 के साथ। सेम टू सेम कैपेसिटर के केस में करंट जो है वो लीड करता है किसको, वोल्टेज को। तो मतलब करंट की डायरेक्शन हमने ले ली ये, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमने ले ली ये, और ये एंगल आया हमारा π/2 का। और रजिस्टर के केस में करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, हमारी वोल्टेज होगी अक्रॉस रजिस्टर। तो अगर सीरीज कनेक्शन से हम बात करें तो करंट की जो डायरेक्शन है वो तीनों केस में क्या रख ली हमने, सेम। मतलब सपोज करो कि ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन में तो हमारी होगी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। इसको ओरिजिन ले लिया, और ये हमारा है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, राइट। अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितने एंगल के साथ ऑपोजिट है, 180 डिग्री के साथ। तो अगर हम यहाँ पे वेक्टर रूल अप्लाई करें तो नेट वोल्टेज जो आएगी हमारे पास वो आएगी, ये ओरिजिन ये हो गया हमारा VR, और इसको हम कंसिडर कर लेंगे VL माइनस VC, क्योंकि दोनों क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट फेज में है। तो इफेक्टिव वोल्टेज हमारे पास बचेगी VL माइनस VC। अब हमारे पास एक वोल्टेज ये है रजिस्टर के अक्रॉस, और रिजल्टेंट वोल्टेज ये है। इन दोनों की जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगी वो ये है V, और उन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा φ, राइट। सिंपल कुछ नहीं, जस्ट एक वेक्टर का रूल इसमें लगा हुआ है। इस कंडीशन से हम इसको बड़े इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन तीनों केस में हमने सेम रख ली, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी में हमने वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर रख ली, उसके परपेंडिकुलर हमने रख ली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और उसके जस्ट नीचे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो इफेक्टिव वोल्टेज अगर मैं बात करूं तो V विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ये बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर, तो मतलब VL माइनस VC अपॉन स्क्वायर एंड VR होल स्क्वायर, राइट। और V इज इक्वल टू, इसमें VL जो है वो है I इंटू XL के, और VC क्या है, I इंटू HC के होल स्क्वायर, और VR किसके इक्वल है, I इंटू R का होल स्क्वायर। तो V इसमें I जो है हमारा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस कितना, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और इस पूरी वैल्यू को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, Z से, Z, राइट। और वो Z है किस के बीच में, हमारे पास रेजिस्टर भी है सर्किट में, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है। तो इसका मतलब ये इम्पीडेंस हमने फाइंड कर लिया LCR सर्किट का। इम्पीडेंस एक तरह से इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस है, राइट। तो अगर हमें इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो Z LCR विल बी इक्वल टू V अपॉन R, राइट। तो हम कह सकते हैं इसमें ये हमारा पूरा क्या है, रिलेशन है बिटवीन वोल्टेज ऑन एंड इम्पीडेंस के बीच में इन केस ऑफ